और अब बात देश प्रदेश हमारे खास सेगमेंट की, जहां आपके शहर आपके गांव की खबरें लेकर हम हाजिर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिहार के लखीसराय जिले की, जहां किऊल जंक्शन पर खाने के पैकेट्स को लेकर मजदूरों के बीच छीना झपटी की तस्वीरें आई। एक बोरे में भरे खाने के पैकेट्स और पानी की बोतलों को बांटने की बजाय उसे प्लेटफॉर्म पर रख दिया गया, जिसके बाद जो तस्वीरें हैं उससे बयां होती है कि क्या अव्यवस्था वहां रही होगी। यहाँ खाने के पैकेट्स को बांटने का कोई इंतजाम नहीं था, आधा अधूरा इंतजाम था। उस पर भागलपुर के रास्ते सिवान जा रहे एक मिर्गी के मरीज को कोरोना मरीज समझ लिए जाने पर किऊल स्टेशन पर और ज्यादा अफरा तफरी मच गई। और अब बात करते हैं पंजाब की। कोरोना वहां के गांव में एक नई सामाजिक दरार पैदा कर रहा है। पंजाब में मजदूरों के पलायन से जो संकट पैदा हुआ है, उससे भाई भतीजावाद और पूर्वाग्रहों की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पंजाब में गेहूं की बुआई में लाखों मजदूरों की जरूरत पड़ती है, लेकिन प्रवासी मजदूरों के पलायन की वजह से किसान अब स्थानीय मजदूरों पर निर्भर हैं। लेकिन इसकी वजह से किसानों और मजदूरों में टकराव भी बढ़े हैं। ये बात सामने आई है कि कई ग्राम पंचायतों ने प्रवासियों के आने जाने और उनकी मजदूरी तय करने पर रोक लगाने का प्रस्ताव पास किया है। मानसा के इस गांव में पंचायत सदस्य इसका तर्क भी बताते हैं। हर एक वर्ग दे विच तंग होया, किसान हो चाहे मजदूर हो। किसानों को पिछले मौसम में काफी नुकसान हुआ है। अब बाहर वाले मजदूर भी जा चुके हैं। मजदूरों की कमी है। बाहर वाले मजदूर बेहतर हैं, जबकि यहाँ वाले 7 से 8 हजार मांग रहे हैं। इसलिए हमने प्रस्ताव पास करके नाश्ते के साथ 3,000 रुपए तय किया है। 3,000 रुपये रेट बनता है, चाह ते रोटी देनी है। बाहरी मजदूर प्रति एकड़ बुआई के 3,000 से 4,000 रुपए लेते हैं। स्थानीय मजदूर उसी काम के लिए 7 से 9,000 रुपए मांग रहे हैं। मजदूरों की कमी से ये परेशानी बढ़ी है। पंजाब की मजदूर यूनियनें इस प्रस्ताव का विरोध कर रही हैं। निर्मल सिंह जैसे कई मजदूर नेता चिंतित हैं। वो मजहबी सिख हैं और खेतों में काम करते हैं। मैं खेत में लगातार 30 साल से मजदूरी कर रहा हूं। प्रवासी मजदूरों के जाने के बाद हम लोगों ने सोचा हमारी आमदनी बढ़ेगी, लेकिन हमारी मजदूरी तय करना ठीक नहीं। मेरे परिवार में 6 लोग हैं और प्रति एकड़ 3,000 रुपए पर्याप्त नहीं है। कई जानकार मानते हैं कि अगर ये समस्या जल्द नहीं सुलझाई गई तो संकट बड़ा हो सकता है। पंजाब के कुछ गांवों में ऐसे रेजोल्यूशन पास किए गए हैं जिनमें फार्मर्स ने अनाउंस किया है कि लेबर को मैक्सिमम रेट कितना दे सकते हैं। जो उसके अधिक देंगे उनका सोशल बाइकआउट करने की बात है। पहले तो ये बात है कि यह 1, 2, 3 गाँव की बात है, सारे पंजाब की बात नहीं। मगर अगर लंबे समय के लिए ये कंटिन्यू रहता है तो इसके सोशल इम्पैक्ट माड़े हो सकते हैं। पिछले 2 महीने की महामारी में किसान और मजदूरों ने सबसे ज़्यादा परेशानी झेली है, लेकिन हालात अब ऐसे हो गए हैं कि गाँव में और ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूर और किसान अब आमने सामने हैं। सरकार को ये देखना होगा कि ऐसी सिचुएशंस पैदा ना हो कि परिस्थिति ग्रामीण इलाकों में ऐसे टकराव की बने, क्योंकि उससे सोशल फैब्रिक को बहुत खतरा होता है। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, NDTV इंडिया। तो कोरोना से सामाजिक ताने बाने पर भी असर पड़ रहा है और आपको बता दें कि लॉकडाउन खत्म होने के लिए 1 दिन अभी बचा है और उससे पहले पश्चिम बंगाल की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रदेश में धार्मिक स्थलों को खोलने की मंजूरी दे दी है। राज्य में सभी धार्मिक स्थलों को 1 जून से खोल दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए कुछ नियम भी तय किए गए हैं। खुलने से पहले इन स्थलों को सैनिटाइज किया जाएगा। यहां सभा करने की इजाजत नहीं होगी और 10 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने की इजाजत भी नहीं होगी। इसके साथ 8 जून से सभी कर्मचारियों को काम पर लौटने को भी कहा गया है। श्रमिक ट्रेनों को लेकर भी ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कहा है कि एक ट्रेन में हजारों श्रमिकों को भेजा जा रहा है, ज्यादा ट्रेनें क्यों नहीं चलाई जा रही। श्रमिक एक्सप्रेस के नाम पर भारतीय रेल कोरोना एक्सप्रेस चला रही है। 1 তারিখ থেকে 1 জুন থেকে মন্দির মসজিদ গুরুদ্বারা গির্জা এট এ টাইম 10 দিনের বেশি নয়, বড় পুজো উৎসব বড় কমিটি এগুলো এখন কিচ্ছু হবে না। রিলিজিয়াস অ্যাসেম্বলটা হবে না।
अभिनेता सोनू सूद के बाद अब अभिनेता अमिताभ बच्चन प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए सामने आए हैं। अमिताभ बच्चन की कंपनी एबीसीएल ने प्रवासी मजदूरों की वापसी के लिए 10 बसें स्पॉन्सर की हैं। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद माहिम दरगाह से 10 बसें यूपी के लिए निकली। 225 श्रमिकों में महिलाएं और 43 बच्चे बसों से अपने अपने घरों को लौटे। 5 बसें प्रयागराज जाएंगी, 2 गोरखपुर और भदोई और 1 बस लखनऊ जाएगी। हर यात्री को मास्क दिए गए हैं, सैनिटाइजर, ग्लव्स, पानी की बोतल्स दिए गए हैं और खाने के पैकेट्स का भी इंतजाम था।